हेलो बच्चों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 जिसका नाम है रियल नंबर। इस चैप्टर की हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 1 to 3 की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है, जहाँ पर जाकर आप उसको जहाँ पर तब ऊपर नीचे हो जाता वहाँ पर जाकर हेलो बच्चों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर। इस चैप्टर के हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 4, 5, 6, 7 को हम यहाँ पर आज सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 1 to 3 की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर डाल दी गई है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट HCF ऑफ 2 numbers is 9 एंड फाइंड द LCM। हमारे पास 2 नंबर हैं जिनका हमें HCF दिया गया है 9, जिनका हमें LCM फाइंड करना है। जब LCM HCF में से एक वैल्यू गिवन हो तो दूसरी वैल्यू फाइंड करने के लिए एक सीधा सिंपल सा फॉर्मूला है जिसका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर। इस फॉर्मूले से हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ पर बोथ नंबर कर दीजिए, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर। यहाँ पर LCM क्या है मालूम नहीं, LCM मुझे फाइंड करना है। इंटू HCF इज गिवन 9 एंड प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर यानी 306 मल्टीप्लाई 657। हम यहाँ पर इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। LCM इक्वल टू 9 है मल्टीप्लाई में, इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे, यहाँ डिवाइड में यहाँ पर करते हैं कैंसिल आउट। 9 से आप इसे काट सकते हैं या इसे काट सकते हैं। ये देखते हैं 9 3 जा 27 बचा 3, 36 9 4 जा 36, हमें मिलता है 34 इंटू 657। आप उनका मल्टीप्लाई करेंगे, आपका निकल के आएगा 2 2 3 3 8। ये रहा आपका इन दो नंबरों का LCM। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, check whether 6 to the power n can end with the digit 0 of any natural number n। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि हम अगर 6 के लिए यहाँ पर जो पावर n है उसकी वैल्यू कोई भी हम नेचुरल नंबर लें, अगर हम 6 की पावर कोई भी नेचुरल नंबर यूज़ करते हैं तो क्या हमारा जो आंसर आएगा, क्या वो आंसर 0 पर एंड होगा, क्या उसकी लास्ट डिजिट एंड डिजिट वो 0 होगी। देखते हैं। सबसे पहले 6 to the पावर इसको करना है, 6 के फैक्टर निकालिए आप। 6 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 3 पावर n, इसको अलग करते हैं 2 दी पावर n इंटू 3 टू दी पावर n। यहाँ पे आप एक कंडीशन देखेंगे कि जो 6 के फैक्टर है 6 के फैक्टर में हमें 2 और 3 मिला है, लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने वाली कंडीशन ये है कि अगर किसी भी नंबर के फैक्टर में 2 और 5 दोनों हों, 2 और 5 दोनों हों, तभी वो नंबर उसी कंडीशन नंबर 0 से एंड हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है, केवल 2 तो फैक्टर में लेकिन 5 यहाँ पर फैक्टर में नहीं है। इसी बात को मुझे यहाँ लिखना है। Here 2 as a factor but 5 is not in the फैक्टर ऑफ 6, लेकिन 6 के फैक्टर में यहाँ पर 5 नहीं है। सो वी कैन से दैट 6 to the power n can never end with the digit 0। तो ये कभी भी 0 पर एंड नहीं होने वाला है, जिसके लिए मुझे यहाँ पर 2 और 5 दोनों ही फैक्टर में चाहिए था, 2 एंड 5। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 4 3 2 plus 1 plus 5 are composite number। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये रहा, दूसरा क्वेश्चन ये रहा। इनको मुझे दोनों को वेरीफाई करना है, एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर के फैक्टर है और यहाँ पर कुछ मुझे वैल्यू सम की गई। देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 7 into 11 into 13 प्लस 13। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा पूरा एक सिंगल टर्म यहाँ पर ये, इन दोनों में से हम 13 कॉमन करेंगे। 13 को यदि हम कॉमन करते हैं क्या बचेगा 7 इंटू 11, यहाँ बचेगा 1 और एक प्लस 1।
13 यहाँ इनका मल्टीप्लाई करते हैं, 11 7 77 प्लस 1 दैट इज 78, यानी यहाँ से मुझे क्या 13 इंटू 78। और हम जानते हैं कि कोई भी कंपोजिट नंबर उस कंपोजिट नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, कोई भी नंबर उसका 2 फैक्टर बाय एक्सेप्ट होता ही है। इसके अलावा यहाँ मुझे इसके 2 फैक्टर और मिलेगा, यानी हम कह सकते हैं कि हमें जो नंबर गिवन है इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो ये क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर, बिकॉज द नंबर्स हैव मोर देन 2 फैक्टर। ऐसा ही क्वेश्चन आपका ए रहा, बिल्कुल सेम पैटर्न से इस क्वेश्चन को आप उससे आंसर निकालने का कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं, ये हमारे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। द सर्कुलर पाथ अराउंड द फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट, रवि टेक्स 12 मिनट, दे स्टार्ट एट सम टाइम पॉइंट डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मैनी मिनट दे विल मीट अगेन एट अ स्टार्टिंग पॉइंट, यानी वो कितने समय बाद, क्योंकि यहाँ दिया गया है सोनिया की स्पीड 18 मिनट पर राउंड है, यहाँ पर रवि की स्पीड 12, यानी कि वो सर्कुलर पाथ का चक्कर लगा रहे हैं। तो सोनिया को उस चक्कर को पूरा करने में लगते हैं 18 मिनट, जबकि रवि को लगते हैं 12 मिनट। तो दोनों एक ही समय पर एक ही पॉइंट से और एक ही डायरेक्शन में दौड़ना स्टार्ट करते हैं, तो कितने समय बाद वो दोनों एक साथ उसी पॉइंट पर आके फिर से मिलेंगे। इसके लिए हमें करना क्या है, इनका हम निकालने वाले हैं यहाँ पर एलसीएम। क्या निकालेंगे यहाँ पर हम, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। सबसे पहले करेंगे इसके फैक्टर, जैसा कि हमने सीखा हुआ है, फैक्टर ऑफ 18 फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3, जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 2 इंटू 3 टू द पावर 2 एंड फैक्टर्स ऑफ 12 फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, यहाँ पर इसको लिखें स्टैंडर्ड फॉर्म में 2 दी पावर 2 इंटू 3। अब इसका फाइंड करते हैं हम एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, ईच प्राइम फैक्टर, यानी हमें इसमें सभी प्राइम फैक्टर को लेना विद हाईएस्ट पावर। ईच प्राइम फैक्टर यानी यहाँ पर फैक्टर में देखते हैं, यहाँ 2 आया है दोनों में 3 आया है, इसके अलावा कुछ नहीं है। 2 की हाईएस्ट पावर 2, 3 टू दी हाईएस्ट पावर भी 2। यहाँ पर जब सोल्व करेंगे 4 इंटू 9 आपका 36, यानी 36 मिनट के बाद वो दोनों आपस में फिर से उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर आकर मिल जाएंगे।